ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में। बट ये जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हम ये आईसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। आईसीएससी में आपका जो पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट है वो आपकी है प्योर अर्थमेटिक, यानी जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स की बात करेंगे, वो आपका आएगा अर्थमेटिक। उस अर्थमेटिक में आपके दो पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कहाँ से निकले, इस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रियल नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, जो इमेजिनरी नहीं होते, वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर। वो नंबर जो आपके रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो कहलाते हैं आपके रियल नंबर। अब वो रियल नंबर आपके दो तरह के होंगे, एक होगा आपका रैशनल नंबर और एक हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, एक आपका होगा रैशनल नंबर और एक होगा आपका इरेशनल। तो रैशनल को हम किस तरीके से दिखाते हैं? हम यहाँ पे क्यू के फॉर्म में, और इरेशनल को हम क्या दिखाते हैं? क्यू के ऊपर हमने एक बार लगा दिया इस तरीके से, ये होगा आपका इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर भी हमारे होंगे, या तो होंगे वो कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो रैशनल को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर में, ठीक है, और दूसरे में किसमें डिवाइड कर दिया इसको? नॉन इंटीजर्स में। किस पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको हमने? इंटीजर्स में और नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर का मतलब क्या है आपका? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये सारे आपके इंटीजर आ गए। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर। और यहाँ पे आपका क्या नॉन इंटीजर का मतलब क्या आ जाता है? जैसे कि आपका 5/8, 3/2, 6/1, जो भी नंबर है जो आपका इसमें है 6/4, इस तरीके से। यानी कि वो नंबर जिनको हम रेशियोज में लिख रहे हैं बट होल नहीं है, मतलब वो आपका इस तरीके से नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे? आपके इंटीजर। ठीक है बच्चों, माइनस का 2, माइनस का 1, इस तरीके से। और ये आपका ये वाला आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने इस यहां से आपके पास तीन चीज निकल के आ रही है। एक तो नेगेटिव इंटीजर निकल के आ रही है, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा आ रहा है आपका 0 और एक आ रहा है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा क्या रहा है आपका? पॉजिटिव। अब 0 और पॉजिटिव को मिला के हम बोलते हैं होल नंबर। क्या होते हैं उनको? होल नंबर। और ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर जो आता है, जो पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके कहलाते हैं आपके क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी जो कहानी है, ये कहानी आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखनी है। अगर आपको ये आपका नंबर सिस्टम है या रैशनल नंबर है या रियल नंबर, अगर आपको इनको पढ़ना है तो सबसे पहले आपका रियल नंबर, वो नंबर जो आपके इमेजिनरी नहीं होते, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो आपके रियल नंबर्स होंगे, बट रियल वैल्यू। तो रियल नंबर यहाँ पर रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो इरेशनल की तो कहानी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात करें तो यहाँ पे आपकी रैशनल की इंटीजर होंगे या नॉन इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब क्या है? आपका माइनस का पॉजिटिव होगा, माइनस का होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा। नॉन इंटीजर क्या आपका? अपॉन में होगा, इस तरीके से। अब नेगेटिव में भी, इंटीजर में आपके तीन पार्ट आ गए, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। तो 0 और पॉजिटिव कहलाते हैं आपके होल नंबर, उससे पॉजिटिव आपको कहलाते हैं नेचुरल नंबर। और जो हमने डिस्कस कर लिया, तो बच्चों ये आपका होगा इंट्रोडक्शन किसका? आपका इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम इनको बात करते हैं एक करके अलग अलग कि भाई ये जो हमने डिस्कस करी है इनका मतलब क्या है। फिर हम आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या आता है हमारा? हम पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप रैशनल नंबर की बात करो तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। रैशनल नंबर का मतलब वो नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा? रैशनल नंबर हो गया। क्या होगा यहाँ पे? रैशनल नंबर। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में
a upon b इज सच दैट कि जो a और b है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आपका z को, और जहां पे जो b की वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे। और z का मतलब क्या हो जाएगा, आपका कोई भी इंटीजर है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट इट शुड हैव ए वैल्यू, है ना। z बोल दो या इसको i बोल दो। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू हो गया आपका, ये आपका सेलुलर फॉर्म में आ गया। सिंपल तरीके से बात करें तो हमारा कोई भी फॉर्म है, 4/3 है, -3/2 है, कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सको। तो यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, जीरो भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहां पे आपकी q की वैल्यू 0 नहीं है। तो आपका 0 भी क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, आइए आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया इसका। इससे कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, बट उनको हमें नहीं पढ़ना। फिर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज की हम बात करें रैशनल नंबर की, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि ये हमेशा p/q फॉर्म में लिखा जाएगा और b की वैल्यू आपको 0 नहीं होगी। और 2 रैशनल नंबर, अगर हम इनको कभी भी इनको जोड़ेंगे, प्रॉपर्टीज में जब बात करें तो कैसे बोलते हैं, हम बात करें प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो वो हमेशा आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा आपका, वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर को खुद से दिखा दो, a-b करोगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंस करोगे, अगर पॉजिटिव भी करोगे, जोड़ोगे, तो भी क्या आएगा आपका, वो एक रैशनल नंबर भी आएगा। अगर आप डिवाइड भी करोगे, a/b करोगे या a/b करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, बस हमारी, अगर आपका कोई भी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब आता है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये रैशनल नंबर है आपका, लेट्स से 1/2 है, 1/2, तो 1/2 को आपके यहाँ पे 0.5, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। अब अगर इसमें तो 1/3 है, तो कितना आ गया, 0.3333, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक चीज में दिख रही है, वो क्या है, रीअकरिंग। ये क्या आ रहा है, हर बार लौट क्या आ रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ठीक है, और एक होता है जैसे आपका 22/7, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, कभी भी जैसे आपका एक देख रहा, इसकी जगह पे मिलता है 4/7, यहाँ पे 4/7, तो ये क्या आएगी आपकी 0.571428, इस तरीके से चलती रह जाती है। ये क्या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ध्यान रखनी है। और आप ध्यान से देखो, 1/2 है, 1/3 है, 4/7 है, तो 1/2 की जगह आप एक एग्जाम्पल और लिखा, और ये 1/5 होता है, तो ये 0.2, यानी कि 5 वाले 2 वाले जो होते हैं, अगर किसी भी आपका एक रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में अगर 5 और 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए इसके अंदर से, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होते हैं, यहाँ पे 2 तरीके हो गए, एक तो टर्मिनेटिंग हो गए और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो एक सिंपल सी चीज हम यहाँ पे कैरी करके चल रहे हैं कि किसी भी रैशनल नंबर का अगर नीचे वाला पार्ट 2m और 5n इस फॉर्म में है, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, वो हमेशा
टर्मिनेटिंग। ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। उसमें पूछेगा विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, आपको बिना डिवाइड करे ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपको यही टेक्निक यूज करनी है। ये टेक्निक कैसे यूज होगी, जैसे आपका क्या है 5/50, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 1/10 हो गया। वैसे डिवाइड आपको करना नहीं है तो आप डिवाइड मत करो। 5 ये कितना हो गया आपका 2 × 5 × 2 × कितना होगा यहाँ पे 5, ये आ गया। तो कितना हो जाएगा ये आपका 5/2 × 5 की पावर 2। तो ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में बनी है, इस फॉर्म में बनी है। और कोई भी आपका रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका क्या होगा, एक्सपेंशन कैसा, उसका जो वो होगा टर्मिनेटिंग होगा। जो उसका नंबर की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम फटाफट अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज आपकी पहली बहुत ईजी है। ठीक है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सी, 1.A। ठीक है, सो 1.A में क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज 0 और रैशनल नंबर। तो ये मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको कि क्या 0 आपका रैशनल नंबर है, तो आप लिखोगे यस। क्या लिखोगे इसमें, यस 0 रैशनल नंबर। क्यों है 0 रैशनल नंबर, 0.1 करेंगे तो वो आपका P/Q के फॉर्म में है। क्योंकि मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मतलब कि ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आपका ट्रू होगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, अच्छा एवरी नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या आते हैं आपके 1 से लेके वो आ रहे हैं, 0 में नहीं आता। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर, तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। होल नंबर कोई भी होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तीसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये भी ट्रू है। और चौथा है आपका एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर जो होल नंबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो आपका कुछ भी आ सकता है, तो वो होल नंबर नहीं होगा। मतलब 3/2 है तो वो होल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में आ गई। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो कह रहा है कि अरेंज दी माइनस का 5.9 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये कह रहा है आपका 5/9 को, और आपका क्या है यहाँ पे 7/12 को, और आपका माइनस का 2/3 और 11/8 18 इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आपको इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। पहले आपको सबको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उनके सबके जो डिनोमिनेटर्स को बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम आपको दिख रहा है कितना आ गया यहाँ पे, 18 है, 3 है, 12 है और ये है। तो आपका आ जाएगा 36। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो आपका 5/9 है, इसको मुझे 36 बनाना होगा तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7/12 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 है तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपका 11/18 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आपका माइनस का 20/36, 21/36, माइनस का 24/36 और आपका 22/36। अब आपको बताना है क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द रैशनल नंबर। तो सबसे पहले बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है सब में। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा आपका, ये वाला, यानी कि 11/18। तो 11/18 में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका, माइनस का कौन सा जाएगा 24/30। तो डिफरेंस करना है 24/30। 24/30 से क्या होता है आपका, माइनस का 2/3।
माइनस था 2/3। तो हम रादर इसको उसी तरीके से करते हैं कि आपका हमें पता है कि हमें फिर भी एल्सियम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एल्सियम कितना हो जाएगा आपका 36 हो गया, तो 18 2 तो 22 और प्लस कितना आ जाएगा 2 3 तो कितना आएगा आपका 12 टाइम्स, तो 12 दूरी 24, तो कितना आ जाएगा आपका 46/36 यानी कि 23/18। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कहानी नहीं चल रही यहाँ पे। और करेक्ट डेसिमल डिफरेंस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंस अप टू करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। तो आप उसको डिवाइड करना है, तो आपका 23 यानी कि 18 और 5 चला जाएगा, तो 18 2 36 1.2। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बार सिंपल सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसको। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब इसमें ये भी कह रहा था कि आपको वो असेंडिंग ऑर्डर में करने थे, तो आपका सबसे छोटा वाला नंबर क्या था, माइनस का 24 वो उसको लिखना था, फिर आपका माइनस का 20, फिर आपके पॉजिटिव नंबर चालू हो जाएंगे। तो जो जितना नेगेटिव बड़ा होगा वो उतना ही छोटा नंबर है। ठीक है, वो बहुत सिंपल सी बात थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप उसको कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो था मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन का आपको बताना है कि उसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपका 7/16 है, 7/16। इसका मतलब क्या है कि आप नीचे वाले को प्राइम फैक्टर बदल लो। तो इसका फैक्टर क्या है 2 × 4। अभी किसकी पावर में है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर m और m की पावर n में है। n की पावर n का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम n की मान लें 0 मान लें, तो ये आ गया आपका 7/2 की पावर 4 और 5 की पावर 0। इसके लिए क्या होती है 1। इसका मतलब इसका एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, पास में आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सबके प्राइम फैक्टर बना के देखने हैं। प्राइम फैक्टर में 5 और 2, सिर्फ 5 या 2 आ रहे हैं आपके नीचे, सिर्फ 5 और 2 ध्यान रखना। अगर 3 आ रहा होगा मल्टीप्लाई में तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो पहले इसमें आपको बता दें, एक और हम लेते हैं। जैसे आपका ये है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 8th वाला, वो है आपका 123 और 250। तो कितना आ जाएगा आपका 123, ये कितना आ गया आपका 250 का कितना होता है आपका 50 × 5, यानी 125 का मतलब कितना होगा 50 कितना होगा 2 × 5 × 5 × 5। जैसे देख रहे हो आपका ये 5 और 2 के फैक्टर है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों, आइए आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हमने आपके पहले हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, बहुत सोच समझ के अपनी बुक को भी रेफर कर लें कि हाँ बुक भी खोल कर आपको रखनी है कि सर ने क्या बताया। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा कर लिया है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.